गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है? मार्केट्स आर कंसिडर्ड टू बी एन indispensable part of our daily life. It is a source from where we obtain the necessary goods and services to fill our varied needs and wants. Also, existence of well-developed market foster growth of an economy in many ways. Over the year, with the advancement in technology, the functioning of markets have undergone a sea changes. They are more technological driven these days, as most of the important marketing functions are carried out with the use of internet, be in market research, production, sale, customer support service, promotion, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो ये इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि मार्केट जो है, बाजार जो है, वो हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। हमें जो भी चीज़ परचेज करनी होती है, हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर परचेज कर लेते हैं। मार्केट में जाकर हमें सभी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज जो हैं, जिनकी भी हमें ज़रूरत होती है, वो अवेलेबल हो जाती हैं। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आए हैं, समय में परिवर्तन आया है, तो मार्केट भी जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। जैसे अब हम इंटरनेट के माध्यम से भी चीज़ें अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसी तरह से आफ्टर सेल सर्विस भी हमें मिलती है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिलती है। तो अब मार्केट में टेक्नोलॉजी के साथ साथ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। कंसेप्ट ऑफ मार्केट। द वर्ड मार्केट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस, विच मीन्स ए प्लेस ऑफ ट्रेड आर ए प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन। तो मार्केट जो शब्द का प्रयोग है, ये लैटिन भाषा के शब्द मार्केटस से लिया गया है, जिसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर व्यापार किया जाता है। ए मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कस्टमर्स who have both the ability and willingness to buy a product or service to satisfy their needs or wants. एक बाजार जो है वो ऐसे कस्टमर से भरपूर होता है, ऐसे व्यक्तियों से भरपूर होता है जिनको इच्छा भी होती है सामान खरीदने की, और उनमें क्या होती है, एबिलिटी मीन्स योग्यता भी होती है कि वो उस सामान को खरीद सके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट। ए फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं इसमें मार्केट की। Market consists of all the potential customers sharing a particular need or want, who might be willing and able to engage in exchange of to satisfy their needs or want. It is an area for potential exchange. के मार्केट जो है वो उन कस्टमर्स के लिए एक ऐसी स्थान होती है जहाँ पर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और जो भी उन्हें जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। Furthermore, the concept of market has evolved over a period of time. In the traditional sense, market refers to the place where buyer and seller gather to enter into transaction involving the exchange of goods and services. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाजार जो है वो एक ऐसी स्थान है जहाँ पर बायर और सेलर जो हैं वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो मार्केट में अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, like national market, international market, on the basis of product like cloth market, vegetable market, basis of volume, wholesale retail market, and basis of type of buyers involved like industrial market और consumer market। ये types हैं मार्केट के, कैटेगराइज की हुई है मार्केट को अलग अलग भागों में। Whereas the modern concept of marketing describe a market as a set of actual and potential buyer of a product or services. For example, when a company manufactures pet food and offer it for exchange, all the people who have the ability and willings to buy pet food will constitute its market. जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि कोई भी अगर कंपनी किसी चीज़ के प्रोडक्शन करती है, तो जिन व्यक्तियों को उसकी आवश्यकता होती है या जिनमें योग्यता होती है उसको खरीदने की, तो वो स्वयं ही मार्केट बना लेते हैं और उन चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के कंसेप्ट के बारे में आगे बताया गया। The traditional approach describes the concept of marketing in terms of its functions or activity. According to this approach, marketing is described as a process of performing those business activity that facilitates the flow of goods and services from the producer to the consumer.
कि मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को हम, प्रोड्यूसर कौन होता है, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी सच एज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें कई चीज़ें आएंगी, जैसे कि डिज़ाइन करना है आपने, क्या उसका मूल्य होगा, ब्रांड क्या होगा, पैकेजिंग कैसी होएगी, लेबल उस पर कौन कौन से लगाएंगे, और उनकी वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब मार्केटिंग के अंतर्गत शामिल होते हैं। 10 merchandising, selling and distribution are all components of a large number of activities undertaken by ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो किसी भी संस्था के द्वारा अगर हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है और उसको सेल करना है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं। मोर ओवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट ए पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड मच बिफोर द प्रोडक्ट प्रोडक्शन। कि मार्केटिंग जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है कि हमने सामान तैयार कर लिया तो उसके बाद हम कोई प्रोसेस करेंगे, बल्कि इसमें सामान तैयार करने से पहले ही हमें मार्केट वगैरह देखनी पड़ती है, उसके लिए उसकी एड क्या होएगी वो देखनी पड़ती है, उसका लेबल लगाना है या कैसे उसकी पैकिंग करनी है, ये सब काम जो है ये हमें पहले ही करने पड़ते हैं। द टर्म मार्केटिंग हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली। तो मार्केटिंग की अलग अलग परिभाषा दे रखी है। फिलिप कॉटलर के अनुसार जो डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट फैसिलिटेटिंग एंड कंज्यूमेटिंग एक्सचेंजेस। के मार्केटिंग जो है वो एक मानवीय क्रिया है जिसके द्वारा हम जो उपभोक्ता होते हैं वहां तक सामान पहुंचाते हैं, और कैसे हमने बाजार जो है वो तैयार करना है, कैसे अपनी चीज़ों को बेचना है, ये सब मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है। इन मॉडर्न टाइम्स द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ evolved further and it is recognized as a social process for the very reason it is due important to transaction between the buyer and the seller. On the basis of the social perspective, Philip Kotler has defined marketing as a social process by which individual group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with other. तो जो आजकल का आधुनिक समय में उसके अनुसार फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी है, वो क्या कहता है कि ये एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें हम जो समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो किस चीज़ को पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं, उसके अनुसार वस्तु का उत्पादन करके बाजार में लेकर आना। An in-depth analysis of this definition bring to light the following features of marketing। तो इसके आधार पर हमने मार्केटिंग की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे पहले है नीड्स एंड वांट्स। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सीक्स टू फैसिलिटेट सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है मार्केटिंग में कि जो कस्टमर, उपभोक्ता हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या उनकी इच्छाएं हैं। फिलिप कॉटलर एक्सप्लेन्ड दैट मार्केटिंग वाज meeting the needs of your customer at a profit. Thus, the primary reason for the people to get involved in the process of marketing is to satisfy some of their needs or wants. A marketer should strive to identify the needs and wants of the potential buyer and develop such product and services that are capable of satisfying such needs and wants. तो फिलिप कॉटलर क्या बता रहा है कि सबसे पहले जो मार्केटर होता है उसे क्या देखना है कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और क्या उनकी इच्छाएं हैं, उसके आधार पर प्रोडक्ट को तैयार करना ताकि जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें और अपनी जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। Therefore, the mantra for successful marketing lies in the ability of a firm in its ability to respective needs and wants of its potential customer। तो इस तरह से जब कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा तो वो मार्केट में हमारा जो शेयर है वस्तुओं को बेचने का वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस बताया गया नीड्स एंड वांट्स में। मीनिंग, नीड रेफर टू ए स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइविंग आर फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। नीड होती है आवश्यकता के, कोई व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किसी वस्तु की,
और वांट्स आर द कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ द नीड्स। और वांट्स जो होती हैं वो हमारी इच्छा को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल्स होते हैं। नेचर, एज ह्यूमन आवर बेसिक नीड आर लिमिटेड टू फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। नीड्स में क्या होती हैं, जो हमारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। और वांट्स में देयर में बी अनलिमिटेड वेज टू सेटिस्फाई ये वांट। और इच्छाएं जो होती हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जो अनलिमिटेड होती हैं। इफेक्ट, ए पर्सन इज लाइकली टू फील अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल इफ हीज नीड्स आर अनसेटिस्फाइड। एक व्यक्ति जो है वो प्रभावित होता है अगर उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। वांट्स, द कल्चरल पर्सनैलिटी एंड रिलीजन आर द की डिटर्मिनेंट्स इन शेपिंग अवर वांट्स। इसमें इच्छाओं में क्या आता है, कल्चरल पर्सनैलिटी और रिलीजन। एग्जाम्पल्स, ए पर्सन फील्स थर्स्टी। नीड में क्या आएगा, एक व्यक्ति को जैसे प्यास लगी है। और वांट्स में क्या आता है, आल्दो वाटर में बी सफिशिएंट टू क्वेंच थर्स्ट बट ही वांट टू हैव जूस, सॉफ्ट ड्रिंक। अब इच्छा में क्या हो गया कि वैसे तो पानी से हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, पर इच्छा क्या है, जूस पीने की या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने की। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग। Every marketer has to offer one or more product services to the target market in order to achieve the objective. Thus, creation of a good market offering is fundamental to the success of any business firm. Moreover, in order to create and maintain the desired market share, it is important for the marketers to understand and incorporate the change in their market offering in the light of changing tastes and preference of customer, कंपिटिटर्स, प्रोडक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी एट्सेट्रा। अब इसमें क्या बताया है कि मार्केट के हिस्सा मतलब जितना हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, उसके लिए क्या है कि हमें पहले सरकार की नीतियाँ और जो हमारे कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट टेम्परामेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके आधार पर हमें अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी हम अपने मार्केट में अपने शेयर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग primarily depends upon the purchasing power of the prospective buyer. The purchasing power represents two things. First, the ability of the buyer to pay, and second, his her willingness to pay in return for a particular product or services. कस्टमर वैल्यू में क्या आता है, कस्टमर वैल्यू में दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, कितना पैसा वो खर्च कर सकता है उस चीज़ के लिए, और दूसरा उसकी विलिंगनेस मीन्स उसकी इच्छा क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में। Consequently, the purchasing decision of buyer is influenced by the value of the product services in his eyes. तो परचेजिंग डिसीजन किस पर डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है उसकी उस प्रोडक्ट के प्रति क्या मतलब उसका इन्फ्लुएंस कितना है, मीन्स कि उसके नज़रों में वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। A prospective buyer is likely to evaluate a product both in terms of its functional utility and the social psychological benefits it is going to provide to him. Like for example, a consumer may be willing to pay a high price for a product which according to him has a higher brand value. तो एक जो बायर होता है वो किस प्रकार से इवेल्युएट करता है प्रोडक्ट को कि उसके लिए उसकी यूटिलिटी कितनी है या उसका इम्पोर्टेंस उसके लिए उसकी कितनी है। जैसे कि एक कंज्यूमर किसी चीज़ पर ज़्यादा पैसे तब खर्च करता है अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ब्रांड का होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। द प्रोसेस फॉर मार्केटिंग इज ट्रांजैक्टेड थ्रू एन एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड द सेलर. The seller offer a product services in return for its monetary value. The marketers should facilitate this process by providing for the required condition. Like the marketers these days offer many options for making payment for the purchase through cash, net banking, credit, debit card, e-wallet आदि। एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या आता है कि जब हम किसी शॉपकीपर से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में जो पैसा देना है वो किस माध्यम से देना है। जैसे अब आजकल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम नेट बैंकिंग से, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट के माध्यम से हम पैसे की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आज आपको ये करवाया है, ये मार्केटिंग
के बारे में है और मार्केट के बारे में, ये आप अच्छे से एक बारी रीड कर लें।